आई एम गौरव पाल। वेलकम टू एजुकेशन हब। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्लास 11 फिजिक्स को चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिक आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपका टर्म्स आता है इसमें फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, what is physical quantity? Anything which can be measured by any instrument is called physical quantity. दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसको आप नाप सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपका टाइम, टाइम को आप मेजर करते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। आपका मास हो गया, आपका वेट हो गया, जितनी भी चीजें आप मेजर कर सकते हैं वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब इनकी क्लासिफिकेशन होती है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये दो बेसिस पर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, एंड सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो दुनिया में कोई भी चीज जिसको आप मेजर करते हैं वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया। तो दुनिया में कोई भी चीज जिसको आप मेजर करते हैं वो आपका कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। आप इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को दो पार्ट में। पहला आपका स्केलर क्वांटिटी, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी। इसको भी आप क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में अलग आगे जाके। एक होता है आपकी डेराइव यूनिट्स, एंड सेकेंड वन इज योर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आपका किसका पार्ट है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और डेराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स आपका किसका पार्ट है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। और ये आपका सब क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का आपका ये पूरा चार्ट होता है। पहला होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया में कोई भी चीज जिसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो आपका कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। आप इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। फिर आप फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन योर वेक्टर क्वांटिटी। फिर आप बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, देन इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका डिराइव यूनिट्स, दूसरा आपका फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमको एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन से, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है आगे। पहला आपका स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन में दो पार्ट्स हैं आपके, स्केलर क्वांटिटी और आपका वेक्टर क्वांटिटी। एक एक करके पढ़ते हैं। आपने क्लास 9 में ही पढ़ा था, लेकिन आपको इस चैप्टर को हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं स्केलर क्वांटिटी और आपका वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी और एक तरफ हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है आपका एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? देखिए, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे? मान लीजिए आपने लिखा, आपने मास लिखा, आपने किसी ऑब्जेक्ट का मास को मेजर करा, उसका मास आया आपका 70 केजी। उसका मास आपने कैलकुलेट कितना करा? 70 केजी। तो जब आप ना मास उसका कैलकुलेट करा, कितना है आपका? 70 केजी। अब 70 केजी में क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, पहला क्या होता है आपका? 70, ये एक नंबर है। ये क्या है आपका? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा ये क्या है आपकी? उसकी यूनिट। ये क्या है आपकी? यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो तरीके से। एक तो उसका नंबर और साथ में उसकी यूनिट। आप कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी लीजिए, जैसे आपका टाइम हो गया। टाइम देखिए, मान लीजिए आपका 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड में क्या हुआ आपका? 10 यहाँ पे क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकेंड क्या हो गई? उस टाइम की यूनिट। ऐसे आप लेंथ को भी ले लीजिए, करंट को भी ले लीजिए। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। पहला आप लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड, उसके बाद आप लिखते हैं उसकी यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के पास हमारे यही तरीके हैं कि हम सबसे पहले उसकी क्या लिखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में उसकी लिखेंगे यूनिट। मान लीजिए आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं 100 मीटर। 100 मीटर में भी क्या है आपका? ये 100 क्या है आपका? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और मीटर क्या है आपकी? यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट होगी और यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट मिलके क्या बनता है? आपका फिजिकल क्वांटिटी। इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। अब आता है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होगा, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। बट हम जब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसके पास डायरेक्शन भी होगा। दोनों चीज जिसके पास होती है वो क्या कहलाता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इसके पास क्या होगा? आपका डायरेक्शन भी होगी और आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन भी होगा और आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपने यहाँ पे लिखा स्पीड। किसी कार की स्पीड आप कैलकुलेट कर रहे थे, उसकी स्पीड आई आपकी 70 मीटर पर सेकेंड। 70 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपने? सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या लिखा है आपने? सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। अगर उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं 70 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, 70 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये मैग्नीट्यूड और यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये डायरेक्शन। तो अब ये स्पीड नहीं कहलाएगी आपका, ये क्या बन गई? एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है यहाँ पे? ऐसे वेलोसिटी। बेसिकली ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी क्या है आपकी? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और प्लस इसके पास क्या है आपका? डायरेक्शन भी है। तो स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस ये होता है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक वैल्यू हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए क्या कहलाता है? ये स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या हो गया? ये स्पीड। लेकिन जब इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ आपने डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? वो वेलोसिटी। और वैसे क्या बन जाएगी? वो वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपका करंट है, वो करंट क्या है? आपका करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है या आपका वेक्टर क्वांटिटी है? आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। सेकंड पार्ट आ रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की क्लासिफाई होती है। पहला होता है आपका डेराइव यूनिट्स। पहले क्या होती है आपकी? डेराइव यूनिट्स। सेकंड क्या होता है आपकी? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे डायरेक्शन में आपके दो प्रकार के स्केलर वेक्टर, ठीक वैसे आपका डिपेंडेंसी में भी दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका डेराइव यूनिट्स और सेकंड आपका क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स। इनको ध्यान से समझिएगा, इनके नाम में सब कुछ लिखा है। डेराइव यूनिट यानी कि ऐसी यूनिट्स, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी दूसरी यूनिट से डेराइव होती है, उसको हम कहते हैं डेराइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? आपके जो बेसिक होते हैं। सबसे पहले आपको फंडामेंटल पढ़ना है। अगर आपने फंडामेंटल समझ लिया तो आपको डेराइव यूनिट्स अपने आप समझ आ जाएगा। फंडामेंटल देखिए क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं। और डेराइव यूनिट्स ऐसी यूनिट होती हैं जो कि किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड करती है। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं? दे आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपकी होती हैं कुल मिला के, जो आपको याद करना है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। बाकी जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी सबके सब क्या कहलाती हैं? आपकी डिराइव यूनिट्स कहलाती हैं। अब 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है, एक एक करके देखते हैं। पहला आपका मास, सेकंड आपका लेंथ, थर्ड आपका टाइम, फोर्थ आपका करंट, फिफ्थ आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसी को हम क्या कहते हैं? मोल्स कहते हैं। सिक्स्थ आपका टेम्परेचर, सेवंथ आपका लूमिनस इंटेंसिटी, सेवंथ आपका लूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं आपकी, एक एक करके देखते हैं। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, फोर्थ आपका करंट, फिफ्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसी को हम मोल्स कहते हैं, जो हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका। सिक्स्थ आपका टेम्परेचर, सेवंथ आपका लूमिनस इंटेंसिटी। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी यूनिट्स होती हैं इस पूरी दुनिया में, वो सबके सब क्या कहलाती हैं? आपकी
डिराइव यूनिट, सबकी सब क्या कहलाती हैं आपकी डिराइव यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लिखना चाहे तो, ऐसी यूनिट्स जो कि क्या करती हैं, डिपेंड्स ऑन अनदर यूनिट्स, डिपेंड्स ऑन अनदर यूनिट्स, जो कि किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड करती है, ऐसी यूनिट्स को क्या कहते हैं हम, डिराइव यूनिट्स। फॉर एग्जांपल आपका स्पीड, स्पीड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, आपको स्पीड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए और आपको टाइम भी चाहिए। डिस्टेंस निकालने के बाद आपको टाइम से डिवाइड करना है, तब जाके आपको स्पीड मिलेगी। लेकिन जब आपको लेंथ चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ लेंथ नापेंगे। बेसिकली आपका डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर आपको लेंथ फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरी यूनिट पे नहीं जाएंगे, आपको लेंथ फाइंड करना है, आप सीधा लेंथ फाइंड करेंगे। बट अगर मेरे को स्पीड फाइंड करना है तो मेरे को पहले लेंथ फाइंड करना है, बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर मेरे को टाइम भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को डिवाइड करूंगा तब जाके मेरी स्पीड निकलेगी। तो स्पीड किसी के पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है और यहाँ पे टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। लेकिन ये 7 फंडामेंटल ऐसी यूनिट्स होती है जो कि किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आपको टाइम निकालना है तो बेसिकली आप सिर्फ टाइम को कैलकुलेट करोगे, आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना। लेकिन जब आप स्पीड को फाइंड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर एग्जांपल आपका एस्केलेरेशन, एस्केलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वहां पे भी आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर टाइम निकालना पड़ेगा। आप जब उनको डिवाइड करेंगे तब जाके आपका एस्केलेरेशन आएगा। तो एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड कर रही है। ठीक वैसे ही आपको स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको डिस्टेंस निकालना है, बेसिकली आपको लेंथ फाइंड करना है, फिर आपको टाइम फाइंड करना है, फिर उनको डिवाइड करेंगे तब जाके आपका स्पीड निकलेगा। तो ये ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड करती है, इसलिए आपको क्या कहलाएंगे, आपकी डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसको आपको किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं। आपकी कितनी होती है, 7 होती है। इन 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं सबकी सब क्या कहलाती हैं, आपकी डिराइव यूनिट्स कहलाती हैं।